जय श्री कृष्ण। आज हम जानेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय विश्वरूप दर्शन योग के बारे में। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विश्वरूप दिखाते हैं, जो गीता का सबसे अद्भुत और महत्वपूर्ण प्रसंग है। हे अर्जुन, तुमने बार बार मेरी महिमा सुनी है। अब तुम्हारी जिज्ञासा है कि मैं अपने संपूर्ण रूप में कैसा हूँ। तुम मेरी योग शक्ति देखो, मैं तुम्हें वह दिव्य नेत्र देता हूँ जिनसे तुम मेरा विश्वरूप देख सको। अर्जुन जब भगवान को उस रूप में देखते हैं तो विस्मित रह जाते हैं। उन्होंने देखा कि कृष्ण का रूप अनंत मुखों, अनगिनत नेत्रों, असंख्य अद्भुत रूपों से युक्त है। उनके शरीर से अग्नि, सूर्य और बिजली की भांति अपार तेज निकल रहा है। संपूर्ण ब्रह्मांड उसी दिव्य देह में समाहित दिखाई देता है। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद् दिव्यपदुत्थिता, यदि भाः सदृशी सा स्याद् भासस्तस्य महात्मनः। अर्थ, यदि आकाश में 1000 सूर्यों का प्रकाश एक साथ चमक उठे तो भी वह प्रकाश उस परमात्मा के विश्वरूप की तुलना में फीका लगेगा। अर्जुन ने देखा कि देवता, ऋषि, सारे लोग, सभी अस्तित्व उस विराट रूप में लीन हैं। यहाँ तक कि वे देख रहे हैं कि भीष्म, द्रोण, कर्ण और अन्य योद्धा कृष्ण के विराट मुख में प्रवेश कर रहे हैं और उनका विनाश निश्चित है। अर्जुन भय और भक्ति से भरकर श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, मैंने कभी ऐसा रूप नहीं देखा। आप ही आदि हैं, आप ही अंत हैं, आप ही सबके स्वामी हैं। मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि यह मेरा विराट स्वरूप देखना दुर्लभ है। देवता और ऋषि भी इस रूप को देखने की इच्छा रखते हैं। लेकिन हे अर्जुन, केवल भक्ति के द्वारा ही मुझे इस रूप में जाना और प्राप्त किया जा सकता है। इस अध्याय में भगवान अर्जुन को यह सिखाते हैं कि उनका असली स्वरूप केवल सीमित मानव रूप नहीं है, बल्कि वे स्वयं समस्त ब्रह्मांड हैं। यह अध्याय हमें यह अनुभव कराता है कि भगवान सर्वत्र हैं और संपूर्ण जगत उन्हीं में समाया हुआ है। तो इस प्रकार 11वें अध्याय विश्वरूप दर्शन योग में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया और दिखाया कि वे ही इस संपूर्ण सृष्टि के कर्ता और संहारकर्ता हैं। अब अगले अध्याय में हम जानेंगे अध्याय 12 भक्ति योग, जिसमें भगवान भक्ति के महत्व और सरलतम मार्ग का